कैटेगरी है तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम इतना स्कोर, इतना कट ऑफ जो है वो जाता ही जाता है। यू हैव टू लाइक इट्स काइंड ऑफ अ बेस लाइन। बेस लेके चलते हैं ना, पूरा तो 100% तो नहीं आता है, कभी आएगा ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं। वो मिस्टेक्स हम करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में करते हैं, या तो फियर फैक्टर होता है। देखिए दो चीजें होती है, या तो फियर फैक्टर होता है या ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस को मैं क्या कॉरिलेट कर सकती हूँ तुक्केबाजी से। हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारा आंसर बिल्कुल सही है तो हम लोग टिक कर देते हैं। स्कोर जो है मैक्सिमम आप लोग पार्ट सी में ही खींचेंगे, ओके। और जो है इस तरीके से करना है कि 25 बिल्कुल ही मतलब लाइक 0.2 इतने मार्क्स से अगर जो है JRF ले रहा है तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता है। तो इस बार हम लोग को ये गलती नहीं करनी यहाँ शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। तो देखिए बहुत सारी बातें हम लोग CNCR नेट JRF से रिलेटेड करते आ रहे हैं, तो और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि जो एग्जाम में आता रहता है 6-6 महीनों में रिपीट होता रहता है। और इस बार जो है अगर हम देखें तो एग्जाम जो है वो काफ़ी पोस्टपोन हो गया है। पहले वाला भी पोस्टपोन हो गया था, जून में होना था वो जुलाई में हुआ था। और काफ़ी सारे चेंजेस, इफ़ यू कैन रिकॉल, अगर आप लोगों ने लास्ट वाला एग्ज़ाम दिया था जून 2024 का, तो काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। चेंजेस लाइक कि कट ऑफ जो है 3 कैटेगरी के लिए निकली थी, JRF के लिए, लेक्चरशिप के लिए और PhD के लिए। सो इट वॉज काइंड ऑफ डिफरेंट। हाउएवर अगर हम लोग कट ऑफ देखें तो कट ऑफ जो है उतनी ही गई है, लगभग 99 परसेंटाइल अराउंड ही जा रही है लाइफ साइंस की। तो देखिए अगर वैसे तो बहुत सारी बातें गाइडेंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर ये एग्जाम नहीं निकल रहा है तो आज हम लोग बात करेंगे फिर से कि लगातार कंसिस्टेंटली आई हैव बीन शेयरिंग, प्लीज डू नॉट डू दिस एंड दैट, बट स्टिल रिमाइंडर वीडियो कि क्या क्या गलतियां जो है हम कर रहे हैं इस बार जो है बिल्कुल ध्यान रखें और JRF क्लियर करें, बिकॉज वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर funded projects, funded PhD, along with the great entering, like our aim is to enter into topmost research institutions जहाँ पे बहुत अच्छे जो है PhD वर्क होता है, सुपरवाइजर्स बहुत अच्छे होते हैं। वैसे तो हर अच्छे institutions में और जगह भी हैं, बट यस मेन जो है JRF का क्या उद्देश्य है, क्या एम है कि हमको फंडिंग मिले, स्कॉलरशिप मिले और फेलोशिप मिले, आई कैन से। तो देखिए क्यों JRF जो है क्लियर नहीं हो रहा है, एनालाइज क्या करना है इस बार। अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम दिया है एग्जाम, देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए एकदम से ही नया होगा, बट ये वाली गाइडेंस आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी। और जो पहले दे चुके हैं और कहीं ना कहीं किसी रीजन की वजह से एग्जाम नेट हो रहा है या PhD मिल गया है बट JRF नहीं हो रहा है, तो इस बार ये वाली गलतियां हम लोगों को रिपीट नहीं करनी है, जो कि हम लगातार कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या आप लोगों ने ये एनालाइज किया है अब तक कि कट ऑफ कितनी जा रही है, कट ऑफ कितनी जा रही है। क्यों हम लोग बार बार कट ऑफ की बात कर रहे हैं, क्यों हम लोग स्कोर की बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप लोगों को JRF निकालना है और जो भी आपकी कैटेगरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम इतना स्कोर, इतना कट ऑफ जो है वो जाता ही जाता है। यू हैव टू लाइक इट्स काइंड ऑफ अ बेस लाइन। बेस लेके चलते हैं ना, पूरा तो 100% तो नहीं आता है, कभी आएगा ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो एक बेस लाइन लेके चलते हैं कि इतना ही कट ऑफ जा रहा है, क्योंकि उसको आप गोल लेते हुए चलोगे। तो अगर आपने वो नहीं किया है, आई गेस ये जो चीजें मैं आप लोगों के साथ बार बार शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, वेरी क्रूशियल स्टेप। क्या? कट ऑफ एनालिसिस। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ आप लोग जो है जरूर देखिए कितनी गई है, उसको बेस लाइन देखिए, इतना आपको मिनिमम जो है स्कोर लेके चलना है। और उसके बेसिस पे ऐसा नहीं है कि 50%, अगर 50% तो नहीं जाता है ना, ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि 50% कट ऑफ है या कट ऑफ स्कोर जा रहा है, तो ऐसा नहीं आपको सिर्फ 50% ही लेके आना है। तो आपका टारगेट इस तरीके से होना चाहिए कि यू शुड नॉट जस्ट क्वालिफाई, आपको सिर्फ क्वालिफाई
वाला मार्क्स को पार नहीं करना। ये गलती हम लोग करते हैं, स्पेशली शुरू शुरू में तो करते ही करते हैं। आपको एटलीस्ट इतने मार्क्स लेके आने चाहिए कि आप सेफ साइड में एंट्री करें, कि अगर गलती से भी थोड़ा बहुत भी नेगेटिव मार्किंग जा रहा है तो आप लोग जो है क्या करें, इतना स्कोर तो लेके कि जेआरएफ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कट ऑफ एनालिसिस उसमें काम आता है। तो 99 परसेंटाइल कितना रॉ स्कोर गया है अलग अलग कैटेगरी का, उसके बेसिस पे वी हैव टू लाइक वर्क। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। ये हम जो नहीं करते हैं, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको आइडिया होगा कि इतना जो है लास्ट टाइम अगर मेरा अराउंड 120 जाना था और किसी रीजन की वजह से नेगेटिव मार्किंग आ गई और स्कोर जो है डाउन हो गया, तो इस बार वो चीज़ नहीं दोहरानी है, वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है। सो कट ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट मिस्टेक्स जो कि हम लोग करते हैं, वो मिस्टेक्स हम करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में करते हैं, या तो फियर फैक्टर होता है। देखिए दो चीज़ें होती है, या तो फियर फैक्टर होता है या ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस को मैं क्या कॉरिलेट कर सकती हूँ तुक्केबाजी से। हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारा आंसर बिल्कुल सही है तो हम लोग टिक कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस वाला मैं बोल रही हूँ जिसमें हम तुक्के मारते हैं, उस केस में क्या होगा, डेफिनेटली आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग जाएगा ही जाएगा। और इसलिए मैंने आप लोगों को आई गेस 2-3 वीडियोस में बताया है कि प्रोबेबिलिटी लेके चलिए। क्या प्रोबेबिलिटी लेके चलनी है? 70-30 वाली, कि आप लोगों को एटलीस्ट 70-60% आइडिया होना चाहिए कि आपका आंसर जो है सही आने वाला है, तब आप लोग जो है रिस्क लें और मार्क करें वो वाला आंसर। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग की वजह से स्कोर जो है डाउन जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और ये गलतियां हम लोग जो है कौन से वाले में सेक्शन में करते हैं, मैं लाइफ साइंस की बात कर रही हूँ, पार्ट बी में करते हैं, पार्ट सी में करते हैं, डिपेंड करता है ना कौन से में कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग गई, स्कोर एकदम डाउन हुआ और 0.2, 0.25 इतने मार्क्स से अगर जो है जेआरएफ रह रहा है तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता है। तो इस बार हम लोग को ये गलती नहीं करनी है, नहीं करनी है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सेफ साइड खेलना चाहिए। सबसे पहले आप लोग जो है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जिसमें आप लोग कॉन्फिडेंट है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है जब वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपका इतना स्कोर निकल के आ रहा है, आइडिया लग जाता है जब आप लोग कर लेते हैं। और फटाफट वो क्वेश्चंस जो है जिसमें आप कॉन्फिडेंट है वो फटाफट करते जाएंगे, तो यू विल बी लाइक रिलैक्स्ड। तो स्ट्रैटेजी क्या है अगेन, कि पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप लोग कॉन्फिडेंट है, ताकि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए कि आप लोग एटलीस्ट जो है इतना स्कोर लेके आ रहे हैं और आपका एटलीस्ट नेट तो निकल ही रहा है। अब जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे फिर आप लोग रिलैक्स्ड हो जाएंगे, जो स्ट्रेस होता है, जो टेंशन होती है वो खत्म हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आप करेंगे ट्रिकी वाले क्वेश्चंस। और आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अगर कोशिश कर सकते हैं तो पार्ट सी से कोशिश कीजिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि पार्ट सी हम लोग को लगता है टफ है, जो कि उल्टा है, जो कि बहुत इजी है, क्योंकि एप्लीकेशन और रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस है, प्लस जो है चॉइसेस बहुत है। तो बड़े आराम से आप पार्ट सी खींच लेंगे और शफल करेंगे जब जल्दी, तो आप लोग जो है वो वाले क्वेश्चंस फोकस कीजिएगा अगेन जिसमें आप लोग कॉन्फिडेंट है। ठीक है, ओके। और इसमें जो है बिल्कुल 100% आप लोगों को 25, अगर आप लोग रिस्क ले रहे हैं 25, 75 में से 25 लेके चल रहे हैं, तो 25 जो है एटलीस्ट वो मत कीजिएगा जिसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग आ रही है। तो सेफ साइड की स्कोर जो है मैक्सिमम आप लोग पार्ट सी में ही खींचेंगे। ओके, और जो है इस तरीके से करना है कि 25 बिल्कुल ही मतलब लाइक 10-15 गलत कर दिए तो ये हो जाएगी गड़बड़ यहाँ पे। 25 अगर आप लोगों का टारगेट है सारे के सारे करने हैं, तो एटलीस्ट इतना कीजिए कि कम से कम नेगेटिव मार्किंग आए पार्ट सी में, और कोशिश कीजिए कि नेगेटिव मार्किंग ना आए। तो इसकी तोड़ ये है, इसका तरीका ये है, पहले वो क्वेश्चंस कीजिए बहुत ही जो कि कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगी, इकोलॉजी में आपको मिल जाएंगे, और सबसे ज़्यादा इकोलॉजी में ही आते हैं ना, इफ आई कैन रिकॉल। और कुछ आपको जो मार्कर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जेनेटिक्स में, वो भी आप लोग कर लेंगे अगर अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस की है तो।
कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो वो भी खींच लेंगे आप। तो कॉन्फिडेंट वाले क्वेश्चंस कीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा टफ लेवल वाले चाहिए। और नेगेटिव मार्किंग इस तरीके से, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं लानी, थोड़ा बहुत चलता है। सो प्लीज़ 100% अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और जब आप लोग क्वेश्चंस करते हैं आप लोगों को आइडिया लग जाता है कि मेरा जो आंसर है 100% ये वाला सही है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल, जैसे मैचिंग वाले कभी कभी दे देते हैं, और इनके जो बड़े बड़े जो आते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, ये स्कोरिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर खींच सकते हैं। तो पार्ट सी से स्टार्ट कीजिए इफ़ यू कैन डू। और कैसे करना है, कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस जिसमें आप लोग, जिन आंसर्स में आप लोग कॉन्फिडेंट है वो अटेम्प्ट करना है। तो ये बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बेस्ट स्ट्रैटेजी और तरीका। तो ये गलती ओवर कॉन्फिडेंस में कर रहे हैं, तुक्केबाजी में कर रहे हैं। एक और जो गलती हम लोग करते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस में भी करते हैं। दोनों चीज़ें मैटर करती है। अंडर कॉन्फिडेंस में कैसे कर रहे हैं, हम लोग जो बहुत ही, हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, तो बिल्कुल सेफ साइड वाले, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये आपका कट ऑफ अगर 120 गया है तो आप लोग 120 का ही टारगेट करेंगे, तो वो नहीं करना है। अब ये अंडर कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर आप लोग बिल्कुल ही लिमिट मार्जिन लेके चलेंगे और गलती से भी नेगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन में भी आ गई तो आप लोगों का जेआरएफ गया वहां से। तो एटलीस्ट जो है 20-25 मार्क्स प्लस का टारगेट लेके चलिए। चलिए 20 नहीं तो कम से कम 20-25, चलो थोड़ा सा अगर आप लोगों को ज्यादा लग रहा है तो इतना तो कीजिए ना कि 15-20 तक तो कीजिए आप लोग, थोड़ा सा ये तो हो सकता है ना। इज दिस पॉसिबल? तो अंडर कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल लो रिस्क लेते ही नहीं है। और रिस्क कब नहीं लेते, जब आप लोग जो है एक फियर फैक्टर होता है या फिर स्ट्रेस होता है, तो यहाँ ये गलतियां करते हैं हम लोग। तो यहाँ अंडर कॉन्फिडेंस का भी खेल आ रहा है और ओवर कॉन्फिडेंस का भी आ रहा है, तो ये भी गलतियां वी हैव बीन रिपीटेडली डूइंग, तो प्लीज डू नॉट रिपीट दिस। नेक्स्ट थर्ड जो है तरीका ये है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स तो देखिए आप लोगों को करने ही करने हैं, अब उनको रटके तो नहीं जाना है, बट उसमें से आप लोगों को जो है अगर स्ट्रैटेजी नहीं लगाई है तो स्ट्रैटेजी लगानी है। स्ट्रैटेजी क्या लगानी है, अगर नहीं लगाई है स्ट्रैटेजी ये लगानी है कि कौन कौन सी यूनिट्स में से जो है रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। एग्जैक्टली सेम नहीं आता है, बट हम लोग को आइडिया लगता है जब हम लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं, नॉट जस्ट जेआरएफ, और सारे जितने भी आप दे रहे हैं। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम नेशनल लेवल के एग्जाम्स आप लोग दीजिए, और अगर दे रहे हैं तो आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि इधर से ले लेते, उधर से ले लेते, उधर से ले लेते, एक जैसे ही आ रहे हैं। तो वहां पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, वहां से आप लोगों को निकालना है कि कौन से क्वेश्चंस जो है रिपीटेड, आड़े टेढ़े करके सिमिलर, नॉट रिपीटेड, सिमिलर आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये खेल होगा, ये आपको पता लगेगा प्रैक्टिस से। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उससे आइडिया लग जाएगा। सो प्रीवियस 10 ईयर्स एटलीस्ट जरूर कीजिए अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ इफ पॉसिबल प्लीज गो फॉर टेस्ट सीरीज, अगर आप लोग कहीं से कनेक्टेड है तो टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट, मतलब मैक्सिमम जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। क्यों प्रैक्टिस करनी है, अगर आप लोगों का नेगेटिव भी आ रहा है वहाँ पे प्रैक्टिस करते करते मार्क्स, तो प्लीज डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये जो है आपको आइडिया दे रहा है कि आपको आपका इतना स्कोर जा रहा है। प्रैक्टिस से आइडिया लगेगा कि इतना आपका लेवल है। फिर आप लोग नेक्स्ट टाइम दोबारा देंगे तो आप लोग थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, फिर आप और ऊपर जाएंगे। तो जितने आप लोग टेस्ट देंगे और एक्सेल करेंगे जस्ट टेस्ट में, टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट में, तो एक आइडिया लगेगा कितना आपका स्कोर जा ही रहा है। और वो जो है, जो टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट का जो होता है कॉन्सेप्ट, ये टफ ही बनाते हैं। तो इतना आप लोग जो है ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए कि एग्जाम इससे इजी ही आने वाला है। तो वो जरूर करना है, वहां से होपलेसनेस की चीज नहीं होनी चाहिए, वहां से होपफुल होना चाहिए कि इतना मेरा मिनिमम स्कोर जा ही रहा है और मैं एग्जाम में जो है इससे ज्यादा लेके ही आऊंगा या आऊंगी। और जो गलतियां हम लोगों ने टेस्ट में की है, सो रिपीटेड प्रैक्टिस या आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप लोगों को अपनी गलतियां लगी होगी, सो नोट डाउन योर मिस्टेक्स और वो रिपीट नहीं करनी है। तो जो आपके वीक एरियाज हैं उस पर ध्यान देना है और उनको सुधारना है। एग्जाम से पहले ये चीजें आप लोगों को कर लेनी चाहिए, वहां पे रिस्क नहीं लेना है, कम से कम रिस्क लेना है। नेक्स्ट, लास्ट मोमेंट रिवीजन।
मैं इसमें क्या बताऊँ, इसमें आई हैव बीन लाइक शेयरिंग अ लॉट कि लास्ट में रिवीजन इज मस्ट, स्पेशली फॉर्मूले और जो छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं। और पार्ट ए, स्पेशली पार्टी के लिए पार्ट ए ज़रूर करना है प्लीज़। आप लोग यहाँ से स्कोर ला सकते हैं। तो अगर आप लोग पार्ट बी पार्ट सी कर रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि पार्ट ए के कुछ तो क्वेश्चंस आप लोग करें। हम लोग लाइफ साइंस वाले जो है नेग्लेक्ट करते हैं पार्ट ए को, तो प्लीज़ स्कोर अगर आपको चाहिए तो पार्ट ए कोशिश कीजिए, कुछ क्वेश्चंस तो आप लोग खींचिए और जो कि कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस बार ये गलती मत कीजिएगा, आप लोग अभी भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम है, तो ये गलती भी करते हैं हम लोग। एंड अगर मैं और बोलूँ और तो आई होप आप लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको इसी में ही पीएचडी करनी है। दिस पोजीशन यू डिजर्व इफ यू आर लाइक रियली पैशनेट। अगर आप लोगों को लगता है कि आप एज अ रिसर्च स्कॉलर, आप अपने आप को रिसर्च स्कॉलर इमेजिन कर रहे हैं और साइंटिस्ट और प्रोफेसर इमेजिन कर रहे हैं इस कमिटमेंट के लिए, इट्स अ लाइफ टाइम, मतलब आप सालों का कमिटमेंट है। तो अगर यू वेरी क्लियर, बिल्कुल क्लियर गोल है तो आप लोगों को जेआरएफ 100% मिल के रहेगा, होपलेस नहीं होना है। तो क्लियर गोल होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी होना तो देखिए ज़रूरी है ही है, क्लियर विजन जिसे हम लोग कहते हैं। तो इस बार ये मिस्टेक्स जो है, ये गलतियां जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नहीं करनी है। एंड काफ़ी बच्चों का जो है जेआरएफ नेट पीएचडी निकला है लास्ट टाइम भी, और रिपीटेडली हम लोग को अपडेट्स आ रहे हैं। तो इस बार भी जेआरएफ मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग निकालिए, हम लोग चाहते हैं आप सबका निकले जेआरएफ, सबको बढ़िया बढ़िया रिसर्च पोजीशंस मिले, प्रोजेक्ट्स मिले। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे इन टच विद अस।